सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर नेक्स्ट 30 डेज प्लस ब्लेसिंग्स। ओके सो मैं करेंटली कीन जो है उसके साथ मैं पार्टनरशिप में काम कर रही हूँ। सो कीन जो है उसमें बेसिकली आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, साइकिक मीडियम्स मिल जाएंगे एक्चुअली। एंड बहुत अलग अलग टाइप की रीडिंग्स है वहाँ पे। सो करेंटली एक ऑफ़र चल रहा है जो प्रीटी मच इट्स लाइक 10 मिनट्स रीडिंग। ओके, आपको मिल जाएगा एट 170 रुपीज़। ओके, एंड इट कैन बी इवन lesser than that. So currently you can go ahead and check that out in the description box, okay, down below उसमें लिंक दिया हुआ है। अगर आप वो लिंक क्लिक करेंगे देन डायरेक्टली वो आपको कीन वेबसाइट की तरफ भेज देगा एंड आपको वहाँ वो रीडिंग मिलेगा। ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप चेकआउट कर सकते हो। डेफिनेटली generally it's very cheap, very at a very cheap price. So definitely okay, वही अनाउंसमेंट करना था। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आगे बढ़ते हैं विद दिस रीडिंग। ओके, सो यहाँ मैंने एज ऑलवेज 3 पाइल रखे हुए हैं। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में देन आप कार्ड्स के थ्रू से अपना पाइल आराम से चूज़ कर सकते हो। ओके, सो जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ग्रीन जेट एंड नाइटिंगेल स्पिरिट लव इज़ ऑल अराउंड चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बेसिकली अगर आपने नाइटिंगेल स्पिरिट एंड ग्रीन जेट चूज़ किया है देन आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा खुल रहा है। ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये बहुत ही मेन फोकस है जहाँ पे मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आपका हार्ट चक्रा खुलेगा। इट विल ओपन अप, ओके, लाइक एनीथिंग। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यू नो यू विल बी इन लव विद योर लाइफ। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा लव के जगह से आ रहे हो। ओके, आपको लव फील होगा आप जहाँ भी जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा कंपैशनेट आप फील करेंगे लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कोई है जो लोग यहाँ सिंगर हो सकते हैं या फिर आपका जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है शायद आपके लिए। ओके, यानी कि जहाँ भी आप काम करते हो ये आपके काम से कनेक्टेड हो सकता है। आप जैसे चीज़ों को कम्युनिकेट करते हो, ओके, वो बहुत सारा आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आई एम सीइंग कि आपका जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिवेट होगा एंड आप चीज़ों को बहुत ही ईजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे कंपैशनेट वे में। एंड यहाँ पे हीलिंग एबिलिटी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आप जो बोलेंगे वो बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी लाएगा इस दुनिया में। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ सिंगर का वाइब दिखाई पड़ रहा है, यानी कि योर वॉइस में बी वेरी स्वीट। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे आपका जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है एंड वो एक बहुत ही हीलिंग एनर्जी ला सकता है इस दुनिया में। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो अपार्ट फ्रॉम दैट विद इन नेक्स्ट 30 डेज ओके, आपका जो हार्ट चक्रा है डेफिनेटली आई एम सीइंग कि वो एक्टिवेट हो रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा हार्ट बीस्ट चॉइसेस ले पाएंगे एंड आप दिल से एक्शंस लेंगे एक्चुअली। ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद ग्रीन जेट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा टायर्ड रहे हो। ओके, हाउ वेरीनेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि शायद कुछ हद तक आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो बहुत ज़्यादा टायरसम रहा है, बहुत थके हुए हो। बहुत लोग यहाँ पे बहुत शायद प्रेशराइजिंग लगा होगा आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है। आई एम सीइंग कि उस एनर्जी से आप लोग धीरे धीरे निकल रहे हो क्योंकि आप लोग हील हो रहे हो अंदर से। ओके, यहाँ पे ऑल्सो हेल्थ का भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो बहुत लोगों के लिए आपका हेल्थ को लेके अगर बहुत इश्यूज हो रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा हीलिंग आएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या डेफिनेटली
या एंड यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा रॉयल काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि योर वॉइस कमांड्स रिस्पेक्ट। ओके, यहाँ पे कुछ है, आपका जो आवाज़ है या फिर आप जैसे कम्युनिकेट करते हो ना, आई एम सीइंग कि इट कमांड्स रिस्पेक्ट। ये नेक्स्ट 30 डेज़ का आपका एनर्जी हो सकता है एक्चुअली। ओके, देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट। एंड बहुत लोग यहाँ पे आप जितना अपने हार्ट स्पेस से काम करते हो ना, जितना उस जगह से आते हो एक्चुअली, बहुत अबंडेंट एंड यू नो बहुत लविंग जगह से आते हो, उस वाइब्रेशन से जब भी आते हो, आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस, वेल्थ, अबंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? What can they expect within next 30 days? Please tell us what can group number 1 expect within next 30 days? Okay, here we go. 9 of Swords है यहाँ पे, so यहाँ पे है Page of Pentacle. Okay, आपका second card है The Chariot. Okay, आपका third card है Two of Cups. Wow, and the fourth card is King of Swords. So यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डिसाइसिव एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि अभी आप लोग ये आइदर किसी के लिए ये करियर की केस में हो सकता है, या फिर ये आपके ये आइडिया है, ये किसी एक टाइप का आइडिया, या फिर एक बहुत ही सिंसियर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ कुछ नए से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, एंड बहुत ज़्यादा सिंसियर जगह से आने के लिए आप रेडी हो रहे हो, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो ये बहुत लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ओके, जो करंटली आपके लाइफ में है। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये किसी एक टाइप का आइडिया है, यानी कि डीप डाउन एक बहुत ही सिंसियर काइंड ऑफ एक्शन लेना चाह रहे हो आप। ओके, एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो अगर आप बहुत वक्त से सोच रहे थे कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए क्योंकि यही चीज़ मेरे दिल के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है, एंड उस अपने दिल को लेके आप सिंसियर होना चाह रहे हो, देन आई एम सीइंग कि आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ेंगे। सो ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा। ओके, किसी के लिए करियर है, किसी के लिए ये कनेक्शन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। सो ये कोई एक बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ओके, यानी कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट करो, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो। ओके, ये कोई एक टाइप का बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ओके, ये बहुत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट आई एम सीइंग कि करेंटली आपको ये मालूम है एक्चुअली, ये जो भी एनर्जी है यू करेंटली नो अबाउट इट, यानी कि आपको ये करेंटली मालूम है कि मुझे नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर मुझे ये चीज़ जो है इसको लेके एक्शन लेना है। सो उसी चीज़ को लेके आप लोग विद इन नेक्स्ट 30 डेज एक्शन लेने वाले हो। ओके, यहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है फॉर श्योर विद द चैरियट। आई एम सीइंग कि ओवरकम करने का एनर्जी है, यानी कि कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए आपके रास्ते में आप उसको आराम से ओवरकम कर सकते हो, उसको टैकल कर सकते हो, ये वैसा एनर्जी है। सो यू आर लाइक बैलेंसिंग योर सेल्फ। ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये आपके नोट के साथ अलाइनमेंट में है, यानी कि चैरियट में जब भी देखती हूँ ना एक रीडिंग में, देन अक्सर इट गिव्स मी अ वाइब ऑफ कि अच्छा आप फाइनली सही जगह आगे सही डायरेक्शन आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो डेफिनेटली आप अपने डील को फॉलो कर रहे हो एंड आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो फॉर श्योर विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड आई एम सीइंग कि विद द 2 ऑफ कप्स बहुत लोगों के लिए ये किसी एक टाइप का पार्टनरशिप है, कोई एक बहुत ही स्पिरिचुअल बॉन्ड है जिसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये किसी एक टाइप का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, किसी एक टाइप का पार्टनरशिप है एक स्पेसिफिक इंसान के साथ, लेकिन आई एम सीइंग कि ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है, ये जो भी कनेक्शन है। ओके, ये जो भी बॉन्ड है, जो भी कनेक्शन है, इट्स वेरी वेरी डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड।
ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, एंड उसी डायरेक्शन आप आगे बढ़ो, एंड विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप लोग डेफिनेटली यूनियन में आएंगे किसी एक इंसान के साथ, ओके, क्योंकि हमेशा से आप वही करना चाह रहे थे शायद, ओके, एंड करेंटली भी आप वही सोच रहे हो कि ये आगे बढ़ के करूँ, देन आई एम सीइंग दैट हैपनिंग, ओके, क्योंकि विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये बहुत डिसाइसिव एनर्जी है एक्चुअली। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, यानी कि एक बार सोच लिया कि मुझे ये करना है, देन आप आगे बढ़ के करते हो, ओके। यहाँ डिस्ट्रैक्शंस आप आने नहीं देते हो, ओके, अपने सामने, एंड यहाँ डिटर्मिनेशन एंड विल पावर को डिपिक्ट करता है एक्चुअली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी मच लाइक स्ट्रेटजी, यानी कि आप प्लान्स बना रहे हो फ्यूचर के लिए, आप बहुत ज़्यादा श्योर हो किसी एक चीज़ को लेके। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ अश्योर्ड एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा श्योर हो अपने आप को लेके, अपने चॉइसेस को लेके। सो दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट हेल्दी बाउंड्री, यानी कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दे रहे हो, चाहे कोई और कुछ भी बोले, ओके, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा वरीड थे, टेंस्ड थे, आई एम सीइंग स्ट्रेस्ड एनर्जी एक्चुअली आपके पास्ट में, एंड बहुत लोग यहाँ पे अभी करेंटली उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकल रहे हो फॉर श्योर, ओके। सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी फर्दर मोर नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, ओके, हियर वी गो, वन मोर कार्ड। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा, ओह माय गॉड, वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज, डियर एंजल्स एंड गाइड्स, या नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज, ओके, हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वंस। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नेक्स्ट है पेज ऑफ वंस, पेज ऑफ वंस, ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि किसी के लिए, ओके, दिस देयर मे बी सम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग जो इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि बहुत वक्त से आप कुछ प्लान करो कि मुझे इस डायरेक्शन जाना है, इस डायरेक्शन ट्रैवल करना है, कहीं मूव करना है या फिर रिसेटल होना है, दैट मे बी समथिंग किसी के लिए, बट फॉर सम ऑफ यू यहाँ मुझे कुछ एक ट्रैवलिंग का वाइब दिखाई पड़ रहा है। एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग कि ये ऑलरेडी आपके माइंड में चल रहा है एक्चुअली, ओके, ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी प्लान आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप ऑलरेडी उसको लेके स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ओके। फॉर सम ऑफ यू आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो शायद, ओके, जो शायद बहुत ज़्यादा या जिनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस एस्पेक्ट को लेके, ओके, ये किसी एक टाइप का टीचर हो सकता है जिनसे आप कुछ गाइडेंस ले रहे हो, दैट मे बी ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा श्योर हो रहे हो, ओके, कि किस डायरेक्शन आगे बढ़े, कैसा स्टेप्स ले, कैसे इसको एग्जीक्यूट करे, ओके। आई एम सीइंग वेरी डिटरमिन्ड एनर्जी, ओके, एंड यहाँ बहुत डिसिप्लिन है उस चीज़ को लेके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी है कि कैसे आगे बढ़ूँ, कब आगे बढ़ूँ, ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके, विद द पेज ऑफ वंस, एज आई सेड, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट आने वाला है आपके लाइफ में व्हेन इट कम्स टू द एक्शंस यू आर अबाउट टू टेक, यानी कि जो एक्शंस आप लोग करेंटली अभी लेने जा रहे हो ना, वही चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लाएगा एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाएगा ओवरऑल, ओके। सो विद द पेज ऑफ वंस आई एम सीइंग कि बहुत पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है, फ्यूचर को लेके भी, इस कनेक्शन को लेके भी, जो भी है ये, ओके, किसी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी एक टाइप का फाइनली किसी एक टाइप का कमिटमेंट हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए जहाँ आप आ रहे हो, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। सो डेफिनेटली बहुत मेंटल कन्फ्लिक्ट रहा है आपका, यानी कि ये करूँ, ओके। सो बहुत खिचड़ी पक रहा था अंदर में, एंड फाइनली आप लोग उससे बाहर आ रहे हो एक्चुअली, ओके। आई एम ऑल्सो सीइंग लॉट्स ऑफ एंग्जाइटी, अच्छा, या डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग शायद सोए भी नहीं थे, सो नहीं पा रहे थे, ओके, आई एम सो सॉरी, आप लोग सो नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे,
एंड आपको पता नहीं चल रहा था कि कैसे आगे बढ़ूँ, ओके। लेकिन फाइनली अभी आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गया है एंड आपको जितना इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी आपको वो मिल गया है एंड अभी उसके ऊपर आप बेस्ड करके एक्शंस लेने जा रहे हो एक्चुअली फ्यूचर में, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा, ओके हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है शी फील्स शी नोस, ओके या आपका फर्स्ट कार्ड है कम टू लाइफ, ओके। एंड जो नेक्स्ट निकला है वो है रिस्टोर एंड रिप्लेनिश, ओके। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए एज आई सेड बहुत एंगजाइटी से आप लोग डील करते थे, देन डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, ओवर एनालाइज बहुत ज़्यादा करते हो सिचुएशंस को। एंड अक्सर ऐसा होता है कि अगर कुछ बहुत ही सुंदर भी बिल्ड करना है आपको, वो थोड़ा सा आप उसको लेके रुक जाते हो क्योंकि आप ज़्यादा ओवर एनालाइज करने लग जाते हो चीज़ों को। एंड पता नहीं इसका आउटकम कैसा होगा, पता नहीं इसका रिजल्ट कैसा होगा, उन सब चीज़ों को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में चले जाते हो शायद, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि अगर आप कुछ बिल्ड भी करना चाह रहे थे, आप कर नहीं पा रहे थे बहुत वक्त से, एंड आपका माइंड डेफिनेटली बहुत नॉइजी रहता है अक्सर, एंड जिसके वजह से आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। एंड फाइनली योर गाइड्स आर सेइंग कि ये वक्त आ गया है कि आप उस एनर्जी से बाहर निकले एंड अपने ऊपर भरोसा रखें, ओके। अपनी चॉइसेस के ऊपर, आपका इंट्यूशन आपसे जो बोलता है उसके ऊपर भरोसा रखना स्टार्ट करें, ओके। आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू टॉक। बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग बहुत चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो शायद, दैट मे बी समथिंग कि ये शायद एक इशू है यहाँ पे, ओके, जहाँ आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सेइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज विद रिस्टोर एंड रिप्लेनिश आप लोग डेफिनेटली फाइनली शांति आपको मिलेगा, ओके। जितना स्ट्रेस आप ले रहे थे पास में, जितना आपका माइंड इधर उधर भाग रहा था ना, उससे आप बाहर निकलेंगे एंड अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज जहाँ पे आपको शांति मिलेगा एंड रिजुविनेट भी होंगे आप में से बहुत लोग, ओके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे यू विल फील अलाइव अगेन, ओके। आप और ज़्यादा अलाइव फील करेंगे, आप रिजुविनेट आप होने वाले हो, ओके। यू विल फील फ्रेश, आप फ्रेश फील करेंगे। सो यह रेस्ट है आपके लिए बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज फॉर श्योर, ओके, आफ्टर ऑल डेज, ओके। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत मूवमेंट दिखाया पड़ रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज थोड़ा शांति आपको मिलेगा, आपके माइंड को शांति मिलेगा, क्योंकि आई एम सेइंग कि आप बहुत एंग्जाइटी से डील कर चुके हो पास्ट में। एंड फाइनली ये टाइम आ गया है कि आप अपने आप को रेस्ट दे, अपने मेंटल हेल्थ को रेस्ट दे, ओके। फॉर सम ऑफ यू इट्स डेफिनेटली योर लाइक माइंड, क्योंकि यहाँ बहुत ओवर थिंकिंग एनर्जी है यहाँ पे, ओके। सो दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। सो लेट्स सी आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज क्या ब्लेसिंग्स आने वाला है, ओके। Blessings for group number 1 within next 30 days. Please, blessings for group number 1 within next 30 days. Blessings for group number 1 within next 30 days. Okay. So यहाँ पे है Magician and the Mirror. Oh, that's powerful actually. So यहाँ पे 5th चक्र Archangel Gabriel. मैं थ्रोट चक्र के बारे में बात कर रही थी और यहाँ पे थ्रोट चक्र निकल के आया है. So 5th chakra is basically your throat chakra, okay, and Archangel Gabriel. So this speaks about एक्सप्रेस, ओके, एक्सप्रेस करना, अपना जो ट्रूथ है उसको सही ढंग से एक्सप्रेस करना। एंड यहाँ भी देयर वाज समथिंग अबाउट योर वॉइस, ओके, जो आ रहा था विद अ नाइटिंगेल स्पिरिट। सो इट स्पीक्स अबाउट लव, ओके, यानी कि प्यार की जगह से आना। जैसे आप एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, वहाँ भी कंपैशन लाना, वहाँ भी लव लाना, लाइक स्पीकिंग योर हार्ट, ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए वो आपका ब्लेसिंग होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, यानी कि आप एक्सप्रेस कर पाएंगे इन अ वेरी कंपैशनेट वे एंड आप अपने हार्ट को एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपका जो मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी है आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। एंड वही चीज़ आपके लाइफ में आगे का जर्नी जो है उसको मैनिफेस्ट करेगा विद द मैजिशियन एंड द मिरर, क्योंकि दिस स्पीक्स अबाउट अ पावर जो आपके हाथ में दिया जा रहा है। इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओके, यानी कि आप में से बहुत लोग शायद आप बहुत आपको लग रहा था कि आप दबे हुए हो,
आप बोल नहीं सकते हो आप जो बोलना चाहते हो, एंड आपको पता भी नहीं चल रहा था कि आप कैसे बोले, किसी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करें। शायद ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था आपके लिए पास्ट में, लेकिन अभी फाइनली देयर समथिंग जहाँ पे आपको लगेगा कि यू आर फ्री टू एक्सप्रेस, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आप ऐसा फील करेंगे कि मैं अभी फाइनली एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपने आप को, एक्सप्रेस कर सकती हूँ अपने आप को। एंड विद द मैजिशियन इट्स अ लिटिल बिट ऑफ लाइक अ ट्रिकी एनर्जी, यानी कि ये जो पावर है ये बेसिकली आपके हाथ में दिया जा रहा है। जो भी आप बोलेंगे वो मैनिफेस्ट होगा, ओके, जैसे आप बोलेंगे वो भी मैनिफेस्ट होगा। अगर आप निगेटिवली बोलेंगे निगेटिव सिचुएशन मैनिफेस्ट होगा, अगर आप पॉजिटिवली बोलेंगे पॉजिटिव सिचुएशन मैनिफेस्ट होगा, ओके। इसलिए यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी है, ओके। यू आर अबाउट टू मैनिफेस्ट योर ओन सिचुएशन, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो पावर है वो आप पावर ऑफ कम्युनिकेशन वो आपको दिया जाएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। So let's see. Blessing for group number 1 within next 30 days, please. Blessing for group number 1 within next 30 days. Card. Blessing for group number 1 within next 30 days. Okay, here we go. Ocean, ebb and flow. Okay. Ebb and flow. यहाँ पे है autumnal equinox release. Okay. Okay, this is so same. Okay, ये इतना सेम है ये मैसेज, यानी कि रिलीज, ओके। जो आप में से बहुत लोग यू हैव बिन लाइक सफोकेटिंग, या फिर यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सफोकेट कर रहे थे, या फिर यहाँ बहुत कुछ चीज़ें दबा हुआ था, या फिर आपको लग रहा था कि आप एक जगह पे ट्रैप्ड हो, ओके। यहाँ पे एक फ्रीडम जैसा एनर्जी आपको मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आप रिलीज़ करने वाले हो अपने लाइफ से, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें रिलीज़ होगा, एंड जैसे कि ऑटमनल इक्विनॉक्स है, दिस इज स्पीकिंग अबाउट पर्जिंग हो रहा है आपके लाइफ में थ्रू दैट, ओके। यानी कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है वो चीज़ आपके लाइफ से जाएगा, जिस एनर्जी को आपके लाइफ से जाना है इट विल गो, ओके। एंड नया जो लीव्स है, ओके, उसके लिए रेडी किया जा रहा है आपको, यानी कि ब्रांड न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी किया जा रहा है, ओके। सो यहाँ बहुत कुछ चीज़ें आप लोग पर्ज करो, रिलीज़ करो अपने लाइफ से विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। सो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है with the ocean ebb and flow. Definitely you have been going through lots of like highs and lows and highs and lows, okay. I'm seeing कि आपका इमोशंस पास्ट में ऐसे नहीं रहा है, ओके। एक दिन आपको ऐसा लगा, ओके, दूसरा दिन आपको ऐसा लगा, फिर ऐसा लगा, फिर ऐसा लगा। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू हैव बिन गोइंग थ्रू अ लॉट, ओके। एक दिन आपको अच्छा लगा, दूसरे दिन आपको बहुत दुख लगा, एंड अगेन यहाँ मूड स्विंग्स बहुत हुआ होगा आपके रिसेंट पास्ट में, ओके। आपके एनर्जी में किसी चीज़ को लेके आप खुश होते हो, फिर दुख होते हो, फिर खुश होते हो, फिर दुखी होते हो, आई मीन जैसे फिर से दुखी होते हो आप में से बहुत लोग। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स, ओके। सो ये आपका हेल्थ भी हो सकता है, ओके, जो बहुत ही अप एंड डाउन होता रहा है एक्चुअली पास्ट में। एंड फाइनली यहाँ पे कुछ एनर्जेटिकली आप लोग रिलीज़ करो, जिसके वजह से शांति मिलेगा, आप लोग रेस्ट ले पाएंगे आराम से। एंड यहाँ पे कुछ वेकेशन भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, किसी पानी के पास या फिर ओशन के पास, देयर समथिंग अबाउट लाइक वाटर, ओके, क्योंकि ये मुझे ओशन का वाइब देता है एक्चुअली, गॉडेस ओशन। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक पानी के पास टाइम स्पेंड करना, रेस्ट लेना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, सोना, ये इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे फाइनली आप अपने माइंड को शांति दे पाएंगे क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत हाइज एंड लोज आपको आप सो भी नहीं पा रहे थे, आप बहुत कुछ चल रहा था यहाँ पे, एंड आपके माइंड के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा था, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ शायद मेंटल हेल्थ आपका इतना ज़्यादा it hasn't been good, okay। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आपका दिल आपसे कुछ बोल रहा है ना, देन उसको फॉलो करें, क्योंकि आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक फ्री एनर्जी जो आप लोग फील करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग, ओके। सो आप में से बहुत लोग आप लोग कैंसर हो सकते हो यहाँ पे,
जेमिनाई हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो. व्हाट एल्स एम आई गेटिंग? ओके, या वही दिखाई पड़ रहा है टू बी ऑनेस्ट. ओके, सो यह बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, बिकॉज योर इंट्यूशन इज़ वेरी शार्प. एंड आप कैसा फील करते हो ना विद इन नेक्स्ट 30 डेज, उसको ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है. हाउ यू फील, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपके फीलिंग्स के थ्रू से आपसे कम्युनिकेट करता है. यानी कि अगर सपोज आप कहीं गए हो, ओके, एंड कहीं किसी एक टाइप के बिल्डिंग में आप घुसे हो एंड यू आर फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, अनईजी, देन वो आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा है कि वो आपके लिए है ही नहीं. ओके, वो जगह आपके लिए है ही नहीं. सो उससे परहैप्स इट्स अ मैसेज कि आप वहाँ से बाहर निकले. ओके, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक कनेक्शन. आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो एंड आप बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रहे हो. इट्स नॉट बिकॉज यू आर नर्वस और समथिंग, और या फिर इट्स जस्ट अ वेरी अनकम्फर्टेबल गट फीलिंग कि समथिंग फील्स ऑफ. देन उसको ट्रस्ट करना सीखे. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट योर फीलिंग्स. ओके, या सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 1, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड ये बॉबकैट स्पिरिट लाइफ इज़ अ मिस्ट्री चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, so with the bobcat spirit life is a mystery and clear quartz crystal. Okay, oh my god, this looks like, okay, seeing through the illusion. Okay, so बहुत लोगों के लिए आपका इंट्यूशन बहुत बहुत शार्प होने वाला है फॉर नेक्स्ट 30 डेज. ओके, आपका जो गट फीलिंग है, आपका जो इंट्यूशन है, ये बहुत शार्प होगा. एंड कुछ चीज़ों के होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है. ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दिखाई पड़ रहा है लोगों के एनर्जीज़ को लेके, लोगों के इंटेंशंस को लेके, लोगों के ट्रू कलर्स को लेके. लेकिन आप उन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो. यानी कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बस आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको पता चल रहा है, आप अपने पास ही रहने दे रहे हो उस इन्फॉर्मेशन को. ओके, आप ज़्यादा उसको लेके आप एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर आप ये जता नहीं रहे हो कि अच्छा मुझे मालूम है. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो एक कॉर्नर से. ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो आई एम सेइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपका इंट्यूशन बहुत हाई होगा. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है. यानी कि आप स्टेबल फील करेंगे अंदर से. आपको इंटरनली पता चलेगा कि कब आपको एक्शन लेना चाहिए, कब आपको यू हैव टू स्टेप बैक, कब आपको रेस्ट लेना चाहिए, कब आपको एक्शन लेना चाहिए. वो चीज़ आपको इंटरनली पता चलेगा एंड आपको उसको सुनेंगे. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. या डेफिनेटली इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड एक्चुअली. जब भी मैं ये देखती हूँ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट लाइक वेरी मिस्टीरियस मिस्टिकल एनर्जी जो है उसको डिपिक्ट करता है ये. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो फॉर श्योर. ओके, या अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि या क्रिस्टल क्लियर. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है. इट्स समथिंग अबाउट लाइक क्रिस्टल क्लियर. यानी कि अगर आप किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी चाह रहे थे, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि बस ऑब्जर्व कीजिए, एक जगह पे रहिए, ऑब्जर्व कीजिए, ऊपर से देखिए चीज़ों को. ओके, बाहर से देखिए, आई मीन से. ओके, अगर कुछ ड्रामा भी चल रहा है उसको भी बाहर से देखिए, आपको सब आंसर्स आराम से मिल जाएगा. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे एवरीथिंग विल रिवील इटसेल्फ. सब कुछ अपने आप से रिवील हो जाएगा. ओके, एंड आपको बहुत आंसर्स मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज बहुत चीज़ों को लेके, अपने लाइफ में सिचुएशंस को लेके, लोगों को लेके. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है. For some of you, there's something about like Z, the letter Z and N. Okay, N and Z. ये आपका इनिशियल्स हो सकता है. Okay, that may be something. But I'm definitely seeing कि यहाँ oh wow, यहाँ बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा. ओके, वो एक मैसेज बार बार आ रहा है यहाँ पे. Okay, I'm also seeing somebody dancing.
या मुझे पता नहीं क्यों बैलेट दिखाई पड़ रहा है, देयर समथिंग लाइक बैलेट, योगा, ओके, या फिर कुछ बॉडी मूवमेंट, ये वैसा एनर्जी है। रनिंग भी हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें आप इन्वॉल्व होंगे शायद, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये बस एक साइड मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बट लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। डियर एंजल्स एंड गाइड्स, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके, वन लास्ट कार्ड, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर, ओके, हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वंस, ओके, लेट्स सी। आपका फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वंस। नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2, हर्मिट है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपका द सन, ओ माय गॉड, द सन, एंड द लास्ट कार्ड इज जस्टिस। ओके, दैट्स नाइस, वाओ। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद द पेज ऑफ वंस, आप लोग डेफिनेटली अभी एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में हो शायद, जहाँ पे यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। ओके, आप लोग फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिज्म रख रहे हो, ओके, होप रख रहे हो। एंड यहाँ फ्यूचर प्लान्स भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ओके, जिसके तरफ आप नज़र दे रहे हो करेंटली कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, ये करना है, ये करना है, दैट मे बी समथिंग, ओके। बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ऑप्टिमिज्म है, ओके, बहुत एक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी है बहुत लोगों के लिए करेंटली आपका, ओके, एंड आप एक्साइटेड भी हो, यहाँ किसी एक टाइप का एक्साइटमेंट है, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, बट वेरी पॉजिटिव, ये मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब दे रहा है विद द पेज ऑफ वंस, ओके। बहुत लोग यहाँ अपनी इनर चाइल्ड से भी कनेक्ट कर रहे हैं शायद, ओके। कोई कोई है जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, कोई कोई किसी एक टाइप का क्रिएटिव आइडिया आपको हिट कर रहा है शायद, एंड आप उन सब चीज़ों को लेके एक्शंस लेना चाह रहे हो फ्यूचर में, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट विद द हर्मिट, विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके, एक टाइम हो सकता है जब आप लोग अपने साथ ही टाइम स्पेंड करेंगे, ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे शायद इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, जहाँ पे आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो विद द हर्मिट। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि जब भी आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, यहाँ बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आ जाता है कहीं से, ओके, एंड आप इंस्पायर्ड फील करते हो कि अच्छा मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, आपको उन सब चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिलता है शायद, ओके, दैट मे बी समथिंग, जहाँ आप शायद किसी किसी चीज़ों को लेके आप आंसर्स चाह रहे हो एक्चुअली, एंड वही चीज़ आपको मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एज आई से क्रिस्टल क्लियर आंसर्स आपको मिलेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे सन है। सो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि जो आंसर्स है वो आपके अंदर ही है, ओके, एंड यहाँ पे एक टाइम होगा जब आपको मन नहीं जाएगा ज़्यादा बाहर निकलने का या फिर सोशलाइज करने का, ओके, बिगिनिंग का नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर यू नो टाइम में हो सकता है, ओके, बिगिनिंग स्टेज में। सो आई एम सीइंग कि जब आप उस एनर्जी में हो तब यहाँ एक क्लैरिटी आपको मिलेगा विद द हर्मिट, ओके, एंड दैट विल सेट यू फ्री, वो चीज़ आपको फ्री कर देगा, ओके। ये पता नहीं किस चीज़ को लेके है, लेकिन आई एम डेफिनेटली सीइंग सम काइंड ऑफ आंसर्स जो आप ढूंढ रहे हो, ओके, एंड वो आपको मिल रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, एंड विद द सन, ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कोई कोई है जो लोग यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए विद द हर्मिट, ओके, पता नहीं, इट मे बी सम काइंड ऑफ लाइक प्रेपरेशन, ओके, किसी चीज़ को लेके आप कुछ प्रिपेयर करो अंदर ही अंदर, आप ज़्यादा शेयर नहीं करो लोगों के साथ, एंड ये चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करो, एंड जिसके वजह से आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं करो, दैट मे बी समथिंग, एंड देयर सम काइंड ऑफ सक्सेस जो उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, ओके, उस चीज़ को लेके आपको सक्सेस मिलेगा विद द सन, ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली सम काइंड ऑफ लाइक गुड एनर्जी, ओके, जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो। सो डेफिनेटली विद द जस्टिस
आई एम गेटिंग कि जितना एनर्जी, जितना इफ़ोर्ट आप किसी चीज़ पे लगा रहे हो वो आपको वापस मिलेगा, ओके उसका फ्रूट आपको मिलेगा विद द जस्टिस. जस्टिस विल बी इन योर फेवर, वो मैसेज आ रहा है. ओके, वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली. यहाँ कुछ ना कुछ तो आप अंदर ही अंदर कुछ प्रिपेयर कर रहे हो. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे फाइनली आप फिर बाहर निकल के आते हो विद दिस वेरी रेडियंट काइंड ऑफ एनर्जी. बहुत एबंडेंट एनर्जी लेके आप बाहर निकल के आ रहे हो, ये वैसा एनर्जी है. सो यू आर बीइंग ब्लेस्ड. वाओ. सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं. बहुत लोगों के लिए विद टू ऑफ वंस ये डेफिनेटली किसी एक टाइप का प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी एक टाइप का yeah, it can be also some kind of like partnership. okay, ये connection relationship को लेके भी हो सकता है for some of you with two of wands. ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा actually. So let's see next 30 days group number 2 के लिए कैसा होगा. next 30 days group number 2 के लिए कैसा होगा. okay, here we go. so यहाँ पे है 6 of pentacles. wow, 6 of pentacles. so यहाँ पे है Hierophant. ओके, एंड द नेक्स्ट इज 8 of Swords. वाओ. सो डेफिनेटली विद द Hierophant देयर समथिंग अबाउट लाइक टीचर. बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ काउंसलर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, साइकिक मीडियम्स, टैरो रीडर्स. ओके, मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 days आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है. ओके, इन अ वे जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, अपने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, उसको लेके आप पेशेंस ला रहे हो. ओके, अपने आप को लेके आप और ज़्यादा अवेयर हो रहे हो, अंडरस्टैंडिंग हो रहे हो अपने आप को लेके, अपने सिचुएशंस को लेके. एंड इन दैट प्रोसेस आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो भी ग्रो हो रहा है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स डेफिनेटली समथिंग अबाउट लाइक आप लोग काउंसलर्स हो, आप लोग विजडम दे रहे हो लोगों को, आप टीचर के रोल टीचर का रोल प्ले कर रहे हो शायद लोगों के लाइफ में. दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू. बहुत लोगों के लिए दिस इज़ समथिंग अबाउट लाइक अ विजन जो आपके अंदर है अपने लाइफ को लेके, अपने घर को लेके ऑल्सो विद द Hierophant. ओके, बहुत लोगों के लिए इट कैन बी सम काइंड ऑफ लाइक कनेक्शन, हायर लेवल कमिटमेंट हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. एंड उन्हीं सब चीज़ों को लेके आप आंसर्स ढूंढ रहे हो शायद. एंड बहुत लोग ऑल्सो आई एम गेटिंग कि आप किसी टीचर को अप्रोच कर रहे हो शायद. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी. किसी एक साइकिक रीडर के पास जा रहे हो, रीडिंग्स ले रहे हो, क्लैरिटी आप ढूंढ रहे हो. बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी है क्योंकि यहाँ बॉबकैट स्पिरिट है. सो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे. सो ये आंसर्स आपको खुद को ही ढूंढ के मिल रहा है अपने अंदर. सो विद द सन एंड द जस्टिस एंड 8 of Swords आप लोग अगर पहले बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि ये शायद नहीं होगा, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स अगर कहीं से आ रहा था, शायद ये मेरे लाइफ में होगा ही नहीं, ये मुझसे होगा ही नहीं, शायद सक्सेस आएगा ही नहीं, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, आप उससे ब्रेक फ्री हो रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 days. यहाँ पे ब्रेक थ्रू है उन सब चीज़ों को लेके. अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट करते थे देन आई एम सेइंग कि आप उससे बाहर आ रहे हो. ओके, उससे आप बाहर निकल रहे हो. सो विद द 6 of Pentacles ये रेसिप्रोसिटी को डिपिक्ट करता है, यानी कि आप जैसा एनर्जी बाहर निकाल रहे हो वो आपके पास वापस आ रहा है. आप जितना मेहनत लगा रहे हो वो आपके पास वापस आ रहा है एज अ फ्रूट. ओके, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट 30 days के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में नेक्स्ट 30 days. एंड ग्रुप नंबर 2 एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 days प्लीज. व्हाट कैन ग्रुप नंबर 2 एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 days. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे है फेथ इन द प्रोसेस. ओके, सो यहाँ पे है द वर्ड वंस टू बी रिटन. ये रिवर्स्ड आया. सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा था आपके लिए किसी चीज़ों को ऐसे सोचने ऐसे सोचने में डिफ़िकल्टी हो रहा था कि ये मुझसे होगा कि नहीं. लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो आपका डेस्टिनी है एंड इस चीज़ को पूरा करना बेसिकली वो आपका डेस्टिनी है, वो आपका सोल मिशन आप बोल सकते हो. एंड शायद पास्ट में आपको लग रहा था कि आपसे नहीं होगा एंड वही चीज़ आप करने जा रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 days. सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू, यानी कि जो चीज़ आपको पॉसिबल नहीं लग रहा था वो विद इन नेक्स्ट 30 days आपको पता चलेगा कि इट्स पॉसिबल फॉर यू, वो आपके लिए होगा एक्चुअली. ओके, सो यहाँ पे बी द हंटर नॉट द हंटेड.
या फॉर सम ऑफ यू ऑल्सो आई एम गेटिंग कि ये किसी इंसान को लेके भी क्लैरिटी अगर आप ढूंढ रहे थे ना बहुत वक्त से, वो चीज़ आपको मिलेगा. दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए दिस इज़ सम काइंड ऑफ लाइक या टॉक्सिक पॉजिटिविटी आप बोल सकते हो, विद बी द हंटर नॉट द हंटर. ओके, नॉट बी द हंटर नॉट द हंटर, आई मीन टू से ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी को भी डिपिक्ट करता है. सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप बहुत ज़्यादा पहले ओवर पॉजिटिव हो जाते थे लोगों को लेके, एंड इवन इफ लोग कुछ रेड फ्लैग आपको दिखाते या फिर कुछ नेगेटिव दिखाते, आप उसको ज़्यादा एनालाइज नहीं करते थे या फिर उसके बारे में ज़्यादा आप सोचते नहीं थे, आप इजीली माफ़ कर देते थे एंड आप जाने देते थे शायद. दैट मे बी समथिंग. ओके, सो विद इन नेक्स्ट 30 days एज आई से देयर समथिंग अबाउट क्रिस्टल क्लियर. आप लोगों को लेके डेफिनेटली बहुत ट्रुथ आपको देखने को मिलेगा. एंड विद द जस्टिस यहाँ कार्मिक बैलेंस हो रहा है उसी चीज़ की वजह से. जो चीज़ आपके लाइफ से क्लींस आउट होना है वो होगा एक्चुअली विद द जस्टिस. ओके, बीइंग योर लास्ट कार्ड, क्योंकि ये अपराइट है. सो डेफिनेटली ये आपके फेवर में काम कर रहा है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा लोगों को लेके, लोगों के कलर्स को लेके. ओके, यू आर सीइंग द थ्रू कलर ऑफ पीपल, एंड उसी के थ्रू से आप एक ऐसा चॉइस ले पाएंगे जहाँ पे शायद आप हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास रख पाएंगे शायद. दैट मे बी समथिंग. सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हो विद इन द नेक्स्ट 30 days, जिसके वजह से ये जो जस्टिस है वो आपके फेवर में होगा. यहाँ कार्मिक बैलेंस होगा आपके लाइफ में. जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, एंड वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 days, एंड आप अपने प्रैक्टिकल वेज एंड इंट्यूशन को बहुत ही आराम से बैलेंस आउट कर पा रहे हो. अपने माइंड एंड अपने इंट्यूशन को बैलेंस आउट कर पा रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 days, एंड वाइज चॉइसेस या फिर वाइज डिसीजंस आप ले रहे हो. ओके, सो दैट्स वाई आई एम सीइंग कि ये जो जस्टिस है वो आपके फेवर में होगा. रिजल्ट आपके फेवर में होगा. जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको बराबर मिलेगा. ओके, सो विद द फेथ इन द प्रोसेस, डेफिनेटली ये बहुत ही लंबा जर्नी रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 2. यानी कि इट हैज़ बिन अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. बहुत पेशेंस आपका टेस्ट किया गया होगा इस जर्नी में फॉर श्योर. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस प्रोसेस में फेथ रखिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलता है. आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो आप, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो आप. एंड डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबका अपना अपना डिवाइन टाइमिंग है, सबका अपना अपना फ्लो है लाइफ में. एक्चुअली सबका अपना अपना रिदम होता है. आप अपना रिदम किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो. योर ओन पेस इज़ योर ओन पेस. ओके, अपने पेस में आगे बढ़ना है. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड टू बी समबडी वेरी न्यू. ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका इंट्यूशन बहुत शार्प होगा. ये बार बार ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे. योर इंट्यूशन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी शार्प. किसी के लिए अगर लीगैलिटीज़ के केस में अगर यहाँ कुछ लीगल बैटल चल रहा है, तो देन आई एम सीइंग कि वो आपके फेवर में होगा. रिज़ल्ट आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा ओवरऑल. वो बार बार मैसेज आ रहा है यहाँ पे. ओके, सो लेट मी सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है विद इन नेक्स्ट 30 days. ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 days प्लीज़. या ये रिवर्स्ड है. डोर टू वैल्यू. वाओ. या सो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है अटैचमेंट इन रिवर्स. ये अटैचमेंट रिवर्स में आया, then it's a very good thing, it's a very positive thing. Okay, so for group number 2 अटैचमेंट रिवर्स में आया है. इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक टाइप का नेगेटिव अटैचमेंट था, ओके, या आई केप्ट ऑन गेटिंग दैट. ओके, बहुत लोगों के लिए यू आर सीइंग द थ्रू कलर, एंड आप सिचुएशंस का जो ट्रुथ है वो आपको दिखाई पड़ रहा है विद इन नेक्स्ट 30 days. एंड किसी भी टाइप का नेगेटिव अटैचमेंट रहा है, अगर कुछ भी चीज़ है जो आपके एनर्जी को बहुत वक्त से ड्रेन कर रहा था, देन आई एम सीइंग कि उससे आप फाइनली डिटैच कर पाएंगे अपने आप को. डेफिनेटली बहुत लोग आप लोग पर्ज करेंगे. ओके, अपने लाइफ में या फिर यहाँ कुछ क्लींसिंग हो रहा है आपके एनर्जी में. ओके, क्योंकि क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी क्लींसिंग करता है एक्चुअली. सो फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत क्लींसिंग हो रहा है आपके एनर्जी में.
एंड जो चीज़ आपके एनर्जी को खींच रहा था नीचे या फिर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, आई एम सीइंग कि फाइनली आप उसको रिलीज़ करेंगे अपनी लाइफ से एंड यहाँ फ्रीडम क्लेम करेंगे। ओके क्योंकि आप देखेंगे यहाँ सन जो है इट्स लाइक ये जो घोड़े पे सवार है इट्स लाइक फ्री। ओके ये फ्रीडम क्लेम कर रहा है जैसा लगता है। ओके व्हेनेवर आई लुक एट इट, सो ये डेफिनेटली अपने आप को फ्री करने का एनर्जी है। डेफिनेटली आप लोग अपने आप को फ्री कर रहे हो किसी चीज़ से एंड वही चीज़ आपको फॉर मोस्ट ऑफ यू ये फाइनेंसेस के केस में होगा या फिर किसी भी एक टाइप का ग्रोथ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। स्पेशली फाइनेंसेस, बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस में ग्रोथ होगा उसी चीज़ के वजह से, क्योंकि आप अपने आप को रिलीज़ कर रहे हो निगेटिव एनर्जीज से। ये आपका खुद का एक टॉक्सिक थॉट पैटर्न भी हो सकता है जहाँ पे बहुत लिमिटिंग बिलीव्स था। ओके अपने आप को आप बहुत ज़्यादा लिमिट करते थे, आगे बढ़ने से रोकते थे, देन यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट एंड वही चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबांडेंस ला रहा है। ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप जितना अपने आप को फ्री करेंगे उतना ज़्यादा अबांडेंस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। ओके एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक्चुअली ये जो भी है। सो या फॉर मोस्ट ऑफ इट्स सम काइंड ऑफ लाइक अ ग्रोथ जो होने जा रहा है। अगर यहाँ पे कुछ एक क्रिएटिव आइडिया है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा है, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको लेके एक्शंस ले। ओके सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप डेफिनेटली एक्शन लेंगे। जो भी आइडियाज़ आपके अंदर चल रहा है ना अपने करियर को लेके, ओके कुछ नया आइडिया अगर ग्रो हो रहा है अंदर ही अंदर, देन आई एम सीइंग यू टेकिंग एक्शन। ओके सो लेट्स सी ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो वेल है ब्रीच, वाओ इट्स ब्यूटिफुल। सो यहाँ पे है फुल मून कंप्लीशन। ओ माय गॉड, आपके लिए एक साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है एंड जो ये अपकमिंग फुल मून होगा ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए फॉर श्योर। वो एक मैसेज आ रहा है, एक लेसन जो है वो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे बहुत सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स था। शायद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट करते थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे, अपना पोटेंशियल खुद नहीं समझते थे। आई एम सीइंग कि उस साइकिल से आप लोग बाहर निकल रहे हो। ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि विद द वेल ब्रीच आप फाइनली कुछ एक बहुत ही बड़ा सा छलांग मारने के लिए रेडी हो रहे हो। सो बहुत वक्त से आप एनर्जी एक ही एनर्जी में थे शायद, एंड एक बहुत ही बड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट आपके लाइफ में होने जा रहा है। ओके एक साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीट हो रहा है एंड अगेन द मून ऑल्सो स्पीक्स अबाउट रिलीजिंग। जो फुल मून है ये रिलीज़ करने को डिपिक्ट करता है एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा शैडो वर्क कर रहे हो अपने लाइफ में, बहुत ही बड़ा सा एक डर आप लोग पीछे छोड़ रहे हो, बहुत ही बड़ा सा एक टॉक्सिक साइकिल आप लोग पीछे छोड़ रहे हो। सो यहाँ क्लींसिंग हो रहा है आपके लाइफ में ओवरऑल। सो नेक्स्ट जो फुल मून होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा फॉर श्योर एंड आई एम सीइंग बाय दैट टाइम आप लोग बहुत फ्रेश एंड न्यू फील करेंगे, शायद बहुत ही नया फ्रेश एनर्जी आप लोग फील करेंगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग डेफिनेटली। वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये पूरा रीडिंग जो है इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक फाइनली कमिंग आउट ऑफ समथिंग। ओके फाइनली एक बहुत ही खराब एनर्जी से बाहर निकलना एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि विद दिस आप लोगों के बारे में भी बहुत कुछ चीज़ें आप समझ रहे हो, किसको अपने साथ रखना है, किससे थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना है, आप वो भी चीज़ समझ रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज एंड आप उसी के ऊपर बेस करके एक्शंस ले रहे हो। ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ आप अपनी इंट्यूशन से एक्शंस ले रहे हो। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। आप में से बहुत लोग आप लोग लियो हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, पाइसिस है, यहाँ पे कैंसर है, व्हाट एल्स एम आई गेटिंग, या एरीस है, एरीस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो वही मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ, एक्चुअली मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है बट एनी वेज ओके। ओ कैप्रिकॉर्न भी है फॉर सम ऑफ यू, कैप्रिकॉर्न एज वेल बट लिब्रा एज वेल। ओके आई एम सो सॉरी, लिब्रा भी है, कैप्रिकॉर्न भी है
So those are the only signs I'm seeing. Okay, so thank you so much again group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. Hello group number 3. अगर आपने ये saw the light and ये electric eel spirit bring your ideas to life choose किया है, then ये आपका reading है. Okay, so with the saw the light and electric eel spirit, so आप में से बहुत लोगों के लिए there's something about like blue aura. Okay, क्योंकि ये कार्ड मैंने शफ़ल आपके लिए स्पेशली शफ़ल करके मैंने निकाला है. सो बेसिकली आई एम सीइंग ब्लू. ये स्टोन भी रैंडमली मैंने चूज़ किया था. सो ब्लू देयर समथिंग लाइक ब्लू ऑरा. कोई है जिनका आपका ऑरा बहुत ब्लू है. सो it often gives me this indigo kind of indigo child vibe. Okay, but overall I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ आपका जो आइडियाज़ है आप उसको रियलिटी में बदलने के लिए बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे एक्चुअली. ओके, आप ऐसा फील करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे. ओके, किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, आपके आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने के लिए. ओके, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक एनर्जी. एंड ये ऐसा होगा कि ये बहुत ज़्यादा इट्स वेरी मच लाइक इलेक्ट्रीफाइंग. क्योंकि जब भी मैं इलेक्ट्रिक ईल देखती हूँ ये मुझे वैसा वाइब देता है जहाँ पे आप एक जगह पे हो एंड आपका ओरा जो है इट्स लाइक अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ पीपल. एंड ये बहुत ही अलग अलग लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है. ओके, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन लोगों को बहुत स्ट्रांगली वो चीज़ अफेक्ट कर रहा है. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ अगर किसी चीज़ को लेके आपको एक्शन लेने का मन है देन आई एम सेइंग कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा. ओके, एंड ये बहुत चेंजेस लाएगा एक्चुअली आपके एनर्जेटिक फील्ड में. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग जहाँ देयर समथिंग अबाउट लाइक ब्रिंगिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ. वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. आई एम ऑल्सो सीइंग वेरी इंट्यूटिव पीपल फॉर श्योर. आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो एंड बहुत साइकिक लोग भी है यहाँ पे. बहुत ड्रीम्स में आपको मैसेजेस मिलता होगा फॉर श्योर. एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी करते होंगे बहुत लोग यहाँ पे. एंड आई एम सीइंग वेरी यूनिक पीपल एट द सेम टाइम. बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा यूनिक है. देयर समथिंग वेरी यूनिक अबाउट यू. एंड आपका जो ब्यूटी है वो भी बहुत यूनिक है. ओके, वेरी यूनिक पीपल. स्टार सीड वैसा वाइब दे रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है. दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. आई एम सीइंग लाइक यू आर बीइंग ब्लेस्ड. एंड किसी एक स्पिरिट गाइड का या फिर आप लोग अगर बहुत ज़्यादा किसी को फॉलो करते हो ना, यानी कि किसी को अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हो, ये एक इट कैन बी अ डीटी या फिर अ गॉड गॉडेस. ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग कि उनका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है. ओके, आई एम सीइंग यू आर बीइंग ब्लेस्ड. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत गाइडेंस आपको दिया जाता है कि इस डायरेक्शन जाइए, उस डायरेक्शन मत जाइए. दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्शन बहुत दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आपको लेके. सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे है 4 of Cups at the bottom of the deck. Okay, let's see. नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. इज़ द सन. ओके, सन है आपका फर्स्ट कार्ड. सेकंड कार्ड है 8 of Cups. ओके, थर्ड कार्ड है आपका Knight of Wands. एंड फोर्थ कार्ड इज़ 2 of Pentacle. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए कैसा होगा. सो बहुत लोगों के लिए यू आर एट अ काइंड ऑफ अ स्टेज जहाँ आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसी एक टाइप का सक्सेस आप सेलिब्रेट कर रहे हो शायद. ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिबरेटेड काइंड ऑफ एनर्जी है. या मुझे बहुत लिबरेशन दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जी में. यानी कि यू फील फ्री. आप फ्री फील कर रहे हो.
आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी पॉसिबल है, यू नो लाइक आप किसी भी टाइप का स्टक फील नहीं कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक अगर कुछ चीज़ें आपको होल्ड ऑन कर, यू नो आप किसी चीज़ों को होल्ड ऑन कर रहे थे पास में, देन आप अपने आप को उससे फ्री कर रहे हो। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे एक सेंस ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड यहाँ पे सक्सेस भी आप लोग शायद करेंटली एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिसके वजह से शायद आप यू फील वेरी फ्री एंड लिबरेटेड एंड इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट वाइब है यहाँ पे एंड एक्सप्लोर करने का भी एनर्जी है। सो फॉर सम ऑफ यू आप लोग ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो शायद। एंड यहाँ धूप, ओके, आई एम सीइंग सन रेस। ओके, आप डेफिनेटली ये बहुत ही आउटगोइंग एनर्जी है। ओके, ये बस आपका फ्रिक्वेंसी हो सकता है करेंटली। ओके, बट वेरी रेडियंट एंड आउटगोइंग। ओके, बहुत ब्राइटनेस है इसमें। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी करेंटली एंड आप लोग बहुत कुछ नया नया चीज़ें आप अट्रैक्ट करने के लिए आप रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज विद 8 ऑफ कप्स आप लोग कुछ ना कुछ पीछे छोड़ रहे हो। सो इट्स स्पीकिंग अबाउट अगर बहुत कन्फ्यूजन था ना बहुत चीज़ों को लेके, अनएंसर्ड सिचुएशन, यानी कि जहाँ पे आप आंसर्स ढूंढ रहे थे ना आपको बार बार आंसर्स नहीं मिल रहा था एंड आपको लग रहा था कि आप भी हैंग हो रहे हो कहीं बीच में, ना इधर ना उधर, ये वैसा एनर्जी है। एंड फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हो कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। ओके, आप उस जगह पे नहीं रह सकते हो हमेशा के लिए, उस कन्फ्यूजन में आप नहीं रह सकते हो एंड ये वक्त आ गया है कि आप आप अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़े। सो ये बहुत लोगों के लिए दिस हैज़ बिन गोइंग ऑन एवर सिंस लाइक लूनर एक्लिप्स, जो रिसेंटली जो लूनर एक्लिप्स हुआ है। आई एम सिंग बहुत लोगों के लिए आप उसी से ही बहुत कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ करते आ रहे हो। शायद बहुत ही बड़ा सा एक आहा मोमेंट हुआ होगा आपके लाइफ में जहाँ यू रियलाइज कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। ओके, सो ये चीज़ प्रोसेस हो रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, विद इन नेक्स्ट 30 डेज एज वेल। ये चीज़ आपके लाइफ में प्रोसेस हो रहा है एंड आप लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे यू आर लाइक रेडी पीछे छोड़ने के लिए बहुत कन्फ्यूजन्स को, इल्यूजन्स को, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ये वैसा एनर्जी है। सो विद द नाइट ऑफ वंस आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज स्पीकिंग अबाउट एक्सप्लोर। आई एम सीइंग लाइक थ्रू आउट योर होल एनर्जी एवरीथिंग इज अबाउट लाइक एक्सप्लोर, नया नया चीज़ें एक्सप्लोर करना, इधर उधर ट्रैवल करना, नए नए लोगों से मिलना, नया नया एक्सपीरियंसेस लेना, ये वैसा एनर्जी दे रहा है मुझे। सो बहुत लोगों के लिए ये करियर के केस में भी हो सकता है, यानी कि आप अभी रेडी हो रहे हो कुछ नया नया चीज़ें ट्राई करने के लिए अपने लाइफ में। ओके, एंड यू आर अबाउट टू डू इट। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे मुझे ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत वक्त से मेरे अंदर ये आइडियाज़ ग्रो हो रहा है। दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग है, आपको मन जा रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करें, अलग अलग लोगों से मिले, नए नए एक्सपीरियंसेस में इन्वॉल्व हो। सो वो एक मैसेज आ रहा है विद द नाइट ऑफ वंस। बट आई एम सीइंग लाइक आपका जो होल थीम है इट्स लाइक अबाउट एक्सप्लोरेशन एंड अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करना। ओके, यानी कि यहाँ बहुत ब्रेवरी है, आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो रहे हो, आप अपने आप को रोक नहीं रहे हो नए एक्सपीरियंसेस की तरफ आगे बढ़ने से। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज विद द 2 ऑफ पेंटिकल आप लोग जगल कर रहे हो बहुत कुछ चीज़ें, होम लाइफ, पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ, यू आर जगलिंग बोथ ऑफ दैम। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप मल्टीटास्किंग करो, ये भी हैंडल करो, ये भी हैंडल करो। बहुत लोगों के लिए आपका दो दो करियर हो सकता है, एक हॉबी हो सकता है, दूसरा मेन जॉब हो सकता है जिसको आप हैंडल कर रहे हो। दैट मे बी समथिंग, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग मल्टीटास्किंग, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द 4 ऑफ कप्स आप लोग अगर पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखते थे ना अपने आसपास एंड आप लोग ब्लैह फील कर रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपने आसपास देखना भूल जाते थे कि कितना अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ भेजा जा रहा है, आप लोग अभी उसको ग्रैब करने के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, यू आर गेटिंग रेडी टू ग्रैब इट। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है 10 ऑफ अर्थ जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल। ओके,
लेट्स सी, स्ट्रेंथ है यहाँ पे फर्स्ट कार्ड, एंड द सेकेंड कार्ड इज 5 ऑफ swords. ओके, सो विद द स्ट्रेंथ, या डेफिनेटली आप लोग, देयर्स वेरी लियो काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे, बहुत लोग यहाँ लियो है शायद, या फिर कुछ हो, यू नो, समथिंग वेरी प्रोमिनेंट अबाउट लियो इन योर बर्थ चार्ट. ओके, सो आई एम सीइंग कि आप लोग अपने पावर में खड़े हो करेंटली, एंड पावर मूव्स करने के लिए आप रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में. एंड यहाँ बहुत करेज ग्रो हो रहा है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हो रहा है. एंड ये ऐसे ही नहीं आया है फॉर श्योर, बहुत पेशेंस एंड बहुत रेजिलियंस के बाद, बहुत यू नो बहुत कुछ देखने के बाद, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने के बाद, अब फाइनली ऐसा फील कर रहे हो करेंटली. सो आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 days जो कुछ भी कन्फ्लिक्ट था, ओके, आई एम सीइंग कि अगर बहुत केओस होता है ना अक्सर आपके आसपास, आई एम सीइंग कि आप प्लेफुली आगे बढ़ रहे हो. ओके, आई एम सीइंग कि आप ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो. आपके आसपास ड्रामा हो सकता है, लेकिन आप चूज़ कर रहे हो कि मुझे यहाँ इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे बस आगे जाना है. ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप ज़्यादा ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, निगेटिव एनर्जीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो. लोग चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आप उसमें ज़्यादा पार्ट नहीं ले रहे हो. ओके, बस आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने काम के ऊपर फोकस, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो. एंड यू नो मल्टीटास्किंग यहाँ दिखाया पड़ रहा है, यानी कि यू आर वेरी मच फोकस्ड इन योर ओन यू नो थिंग. ओके, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो. सो ये वैसा एनर्जी है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कुछ स्टेबिलिटी बिल्ड करने के लिए अपने लाइफ में. विद द 10 of Pentacle यू आर वेरी मच फोकस्ड. आपको मालूम है कि आपको क्या बिल्ड करना है, किस डायरेक्शन आगे जाना है. सो आप उसी को प्रायोरिटाइज कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 days. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. सो यहाँ पे है लीगेसी ऑफ लाइट. वाओ. सो यहाँ पे है फोकस ऑन द लाइट. ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइट 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 व्हाट इज ऑलरेडी विथ यू. ओके, सो या डेफिनेटली, सो विद द फोकस ऑन द लाइट, हम में से बहुत लोगों के लिए दैट इज़ द थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे यू आर लर्निंग हाउ टू फोकस ऑन लाइट. आप ये सीख रहे हो कि कैसे लाइट पे फोकस करना है, निगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है. आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए आपके आसपास बहुत निगेटिविटी होता आ रहा है, एक्चुअली होता आ रहा है. ओके, होता आ रहा है. एंड आई एम सीइंग कि आप हमेशा यू नो अटक जाते थे उन सब एनर्जीज़ में, लेकिन अभी आप सीख रहे हो कि कैसे इस एनर्जी के थ्रू से अपने आप को नेविगेट करे, कैसे बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ पाए इवन इफ़ आसपास बहुत केओस है. आप ये चीज़ सीख रहे हो. सो आप क्या कर रहे हो कि आप बस लाइट पे फोकस करो. जो पॉजिटिव चीज़ें हो रहा है ना आपके लाइफ में आप उस पर ज़्यादा फोकस करो. जो ग्रो हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करो. एंड इन दैट प्रोसेस आप अपने लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी यू नो वे में एक्चुअली. ओके, उसी तरीके से आप लोग अपने लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करो. आई डोंट नो व्हाई आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉक. ओके, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि मेरा सर्दी खांसी हो गया था रिसेंटली, तो उसके बाद यू नो आई फील लाइक मैं जब भी बात करती हूँ मैं थोड़ा टायर्डनेस फील होता है. सो एनीवेज, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आप लोग यू नो बहुत पॉजिटिविटी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर श्योर. एंड विद व्हाट इज़ ऑलरेडी विद यू, ये डेफिनेटली आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ आप लोग बिल्ड करने के लिए रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में. लेकिन ये एक ऐसा यू नो स्किल है या फिर एक ऐसा एनर्जी है जो आपके पास ऑलरेडी है, यानी कि ये एक ऐसा स्किल है जो हमेशा से आपके पास ही था, एक ऐसा पावर है जो हमेशा से आपके पास ही था. एंड अभी फाइनली आप उसी से कुछ बिल्ड करने के लिए रेडी हो रहे हो एक्चुअली. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक ईगरनेस. मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये वैसा एनर्जी है. सो यू आर लुकिंग टुवर्ड्स लाइक डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़. आप अपने आसपास एंड अपने आपके पास ऑलरेडी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आप उसके तरफ देख रहे हो एंड उसको ही ग्रो करने के लिए आप रेडी हो रहे हो. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए
ये एक ऐसा स्किल है जो आप अपने पूर्वजों से लाए हो, आप अपने एंसेस्टर्स से लाए हो। आपके एंसेस्टर्स ने आपको ब्लेस किया है विद दैट गिफ्ट, ओके। जो भी गिफ्ट है या फिर जो भी टैलेंट है, स्किल है, बट आई एम सेइंग कि एक लीगेसी है जो आप कैरी कर रहे हो, एंड वो आपके नेक्स्ट जनरेशन की तरफ भी आप पास डाउन करेंगे। सो एज आई सेड, एक बहुत ही स्पेसिफिक स्पिरिट गाइड हो सकता है ये, या फिर एक गॉड, ओके, लाइक गॉडेस, या फिर अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हो ना, एक डीटी हो सकता है, इट कैन बी, ओके, इट कैन बी अ डीटी जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हो। आई एम सेइंग कि उनका बहुत पावरफुल उनका हाथ है आपके ऊपर, ओके। आई एम डेफिनेटली सेइंग कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग एंड गाइडेंस आपको मिलता होगा उनसे। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि एक लीगेसी है जो आप कैरी कर रहे हो, ओके। एंड इस लाइफ टाइम में आपका एक पर्पस है, ओके। आप यूँ ही नहीं आए हो, आपका एक बहुत ही बड़ा सा पर्पस है, एंड आई एम सेइंग कि ये पर्पस आप पास डाउन करेंगे टुवर्ड्स योर नेक्स्ट जनरेशन जो आपके बाद आएंगे एक्चुअली, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस मिलता है। सो लेट्स सी blessings for group number 3 within next 30 days. Blessings for group number 3 within next 30 days. Okay, here we go. So यहाँ पे है envy at the bottom of the deck, and यहाँ जो निकला है वो है yin yang. Okay, so या डेफिनेटली अभी फाइनली आपका जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो बैलेंस में आ रहा है एक्चुअली। सो अगर पास्ट में आप अपना जो लाइफ है वो आइदर अगर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे, या फिर उनके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, उनके लाइफ में ये हो रहा है मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, अगर ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन चलता था, आप लोग उससे बाहर निकल रहे हो फॉर श्योर। एंड आप लोग एक बैलेंस एंड स्टेबल एनर्जी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, जहाँ पे आप बस अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हो रहा है ना, आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, एंड उसी से आप एबंडेंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन। सो विद इन नेक्स्ट 30 days विद यिन यांग देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि अगर आप लोग किसी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर बहुत लोगों के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो सही इंसान को, देन आई एम सीइंग कि देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक मैनिफेस्टेशन जो हो रहा है आपके लाइफ में उस एनर्जी को लेके, ओके। बहुत लोगों के लिए ये एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है जो आपके अंदर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली, ओके। सो लेट्स सी ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 days प्लीज। ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, शिप शिफ्टिंग, या लेक स्टिलनेस। So yeah, that is one thing I'm saying. So definitely बहुत लोगों के लिए there's something about like आप लोग पास्ट में आपको लग रहा था कि बहुत कुछ चीज़ें स्टेगनेंट है एंड बहुत कुछ चीज़ें रुकी हुई है, आपको ऐसा लग रहा था कि एक रुक गया है आपका लाइफ, ओके, आपको वैसा लग रहा था, बट एक्चुअली वो चीज़ आपको प्रिपेयर कर रहा था इन सब चीज़ों के लिए, ओके, फॉर श्योर। एंड विद द क्लाउड्स शिप शिफ्टिंग आपका माइंडसेट बहुत चेंज हो रहा है, ओके। बहुत अगर विक्टिम माइंडसेट, लैक माइंडसेट में आप रह रहे थे, देन आपका जो माइंडसेट है अभी और ज़्यादा अबंडेंट होगा कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, आपको सब पॉसिबिलिटीज़ दिखाई पड़ेगा अपने लाइफ में एक्चुअली, ओके, कि मैं इससे भी कुछ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, इससे भी कुछ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। सो देयर्स लाइक डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास है। सो वो चीज़ को लेके आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज होगा विद इन नेक्स्ट 30 days, एंड ये आपका ब्लेसिंग है एक्चुअली, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। पास्ट में आपका माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव था, थोड़ा लैक माइंडसेट था, शायद आप उससे अभी बाहर निकल रहे हो फॉर श्योर, ओके। एंड शायद किसी चीज़ को लेके क्लींसिंग होने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो रुका हुआ है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, आपको किसी नई चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आपको एक्चुअली प्रिपेयर किया जा रहा है ना, इट्स अबाउट टू हैपन, बट ये विद इन नेक्स्ट 30 days नहीं होगा। दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, ओके। आपको उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, समथिंग न्यू बिगिनिंग। बहुत लोगों के लिए दिस इज़ ऑल्सो अबंडेंस, क्योंकि 10 of Pentacle ये मुझे मैरिज का भी वाइब देता है, यिन यांग है यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ लाइक पार्टनरशिप, ओके, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। यहाँ पे न्यू मून है, सो यहाँ पे एक कपल है। सो
दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू। ये पार्टनरशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। इट मे बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आप मैनिफेस्ट करो। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। आप में से बहुत लोग, आप लोग लियो हो सकते हो। व्हाट एल्स एम आई सीइंग, यहाँ पे कैंसर है बहुत लोगों के लिए, पाइसिस है, सेजिटेरियस है, ओके, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, ओके, या मैन होल्डिंग अ हार्ट है यहाँ पे। सो या डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग कुछ कनेक्शन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो एंड इट्स अबाउट टू हैपन। ओके, so that is the message I'm getting for group number 3. So thank you so much, okay, group number 3. I'll see you soon again in the next reading. Till then, take care.